हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर एस इन्फॉर्मेटिव दुनिया में। तो दोस्तों, ओजेई के तरफ से BAMS एंड BHMS की काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है। एंड इस शेड्यूल के मुताबिक कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी प्रोसेस कैरिड आउट किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग लिस्ट भी उन्होंने दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शेड्यूल के रिगार्डिंग। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप नीट 2020 में एक गुड स्कोरर है, आपको अच्छे मार्क्स मिला है नीट 2020 में, लेकिन आपको गवर्नमेंट MBBS BDS सीट नहीं मिला है, तो क्या आपको BAMS एंड BHMS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर के रिगार्डिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। एंड दूसरी बात ये है कि आप अगर MBBS और BDS की भी स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको आपकी फर्स्ट ईयर MBBS एंड BDS की जर्नी में जो भी सारे हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प भी मैं इस चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग एंड एडमिशन का जो प्रोसीड्योर है उसको देख लेते हैं। तो जो शेड्यूल दिया गया है ओजेई की तरफ से, उसमें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लेकिंग का जो डेट उन्होंने मेंशन किया है 5 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लेकिंग हो जाएगा, वो अपनी 5 जनवरी से 15 जनवरी के अंदर होगा। फिर आपकी मेडिकल बोर्ड फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, वो 6 जनवरी एंड 7 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा SCB मेडिकल कॉलेज कटक में। एंड फिर एक सर्विसमैन बोर्ड फॉर ES कैंडिडेट्स के लिए वो 7 एंड 8 जनवरी को ही कैरिड आउट किया जाएगा अपनी ES कैंडिडेट्स के लिए जो ES बोर्ड में बैठता है। फिर आपका होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट, तो आपको अलॉटमेंट 17 जनवरी को किया जाएगा। फिर आपका ऑनलाइन पेमेंट्स होगा एडमिशन फ़ी का। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, एंड आपकी एडमिशन फ़ी, आपको पार्ट एडमिशन फ़ी देना होगा जो कि 5000 की है। एंड ये 5000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल्स पे जाके। कैंडिडेट प्रोफाइल पर जा करके आपको अपनी जो 5000 रुपीज़ है उसको सबमिट करना होगा। एंड उसका जो डेट रहेगा वो 18 से 20 तक रहेगा, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद जा करके जो भी सारे क्वेरीज अगर आपकी रहता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन में, वो क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब कि कहीं पे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स के कोई एरर है, फिर उसको करेक्ट करने के लिए अगर आपको वो कोई क्वेरीज देते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका जो लास्ट डेट दिया रहेगा वो 21 रहेगा, ठीक है ना। 21 तारीख के अंदर आपको अपनी सारे भी जो डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एरर होती है तो उसको करेक्ट कर लेना है। फिर आपकी, अगर आप चाहते हैं कि आप इस काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसे विड्रॉ होना चाहते हैं, तो आपको 21 तारीख भी लास्ट डेट है जिसके अंदर आप इस काउंसलिंग से बाहर निकल सकते हैं। एंड फाइनल अलॉटमेंट जो होगा वो आपका 23 को किया जाएगा। 17 तारीख को आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन फाइनल अलॉटमेंट आपका 23 को किया जाएगा। फिर अगर उसके बाद कोई न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट्स होता है, जैसे सेकेंड राउंड में होता है, न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट्स को अगर एडमिशन मिलता है, अलॉटमेंट मिलता है, तो उसको भी अपना एडमिशन फ़ी को पेमेंट करना होगा। एडमिशन फ़ी का एक हिस्सा, मतलब कि 5000 रुपीज़ को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसका जो डेट रहेगा 24 एंड 25, इस 2 डेट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। एंड लास्ट डेट रहता है सेटल एनी क्वेरी को सेटल करने के लिए जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ होती है, फिर कोई दिक्कत होती है, तो उनका जो लास्ट डेट रहेगा वो लास्ट डेट रहेगा 26 तारीख। एंड 26 तारीख भी लास्ट डेट रहेगा आपकी काउंसलिंग से विड्रॉ होने के लिए। एंड आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 27 को ही मिल जाएगा। एंड 27 से लेकर के 31 तक आपको अपनी जो अलॉटेड इंस्टीट्यूशन है वहीं पे जा करके आपको अपनी अलॉटमेंट लेटर एंड एसेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहीं पे सबमिशन करना होगा। एंड स्पॉट एडमिशन का जो डेट रहेगा, अगर इन दोनों काउंसलिंग से सीट वैकेंट रहता है, तो स्पॉट एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग का जो मतलब कि जो डेट रहेगा, जो शेड्यूल डेट रहेगा, वो लेटर एंड डेट में पब्लिश कर दिया जाएगा। अब आइए चेक करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी लिखा गया है ये कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स BAMS एंड BHMS में हिस्सा ले सकते हैं जो नीट UG 2020 अपीयर कर रखे हैं। एंड साथ ही साथ नीट UG 2020 का जो 15 परसेंटाइल है, ठीक है ना, 50 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क स्कोर के हैं। अब दूसरी बात क्या होता है, एंड कैंडिडेट जो होता है 31 दिसंबर 2020 के अंदर उनका एज 17 ईयर्स से मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। एंड 17 ईयर्स से ज़्यादा होता है तो भी चलेगा, ठीक है।
एंड इनके जो कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट्स उड़ीसा स्टेट्स के एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, इसलिए आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा जो कि 15 तारीख के अंदर ही आपको ऑनलाइन के हिसाब से सबमिट करना होगा। साथ ही साथ आपकी जो +2 मार्क है वो आपकी +2 का स्ट्रीम साइंस होना चाहिए एंड इस साइंस के अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश को इंडिविजुअली लेते हैं, ठीक है ना। 50% मार्क्स होने चाहिए एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपकी स्ट्रीम होना चाहिए एंड SC ST के लिए वही मार्क्स 40% होती है। एंड जो भी सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स को ये पूरे प्रोसीड्योर अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। अब पेमेंट करने के बाद ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब फीस की रिगार्डिंग मैंने जैसे बताया था वैसा ही है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 1000 रुपीज़ देना होगा एंड एडमिशन अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो एडमिशन फ़ी आपको पार्टली 5000 रुपीज़ ही ऑनलाइन के थ्रू सबमिट करना होगा एंड बाद में आपको पूरा जो पेमेंट रहेगा वो आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है। तो ये रहता है पूरा शेड्यूल जो कि अपलोड किया गया है OJEE 2020 के तरफ से। अब बात करते हैं वीडियो की दूसरी पॉइंट पर, क्या आपको BAMS एंड BHMS में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं एक आपको छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप 1 साल 2 साल के ड्रॉपर्स हो एंड आप चाहते हो कि नहीं मैं नीट अच्छी तरीके से क्रैक कर सकता हूँ अगले साल अगर मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली आप नीट के लिए तैयारी कीजिए। एंड हाल ही में बोर्ड की डेट को मतलब कि पोस्टपोन, तो बोर्ड का जो नॉर्मल डेट होती है उससे पोस्टपोन कर दिया गया है। इस बार जो बोर्ड होगा वो काफ़ी लेट में किया जाएगा, तो उसी हिसाब से अगर सोचते हैं तो नीट 2021 जून या फिर जुलाई में हो सकती है। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल के ड्रॉपर हो तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप BAMS एंड BHMS के लिए ही जाइए, क्योंकि BAMS एंड BHMS में बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शन भी रहता है। MBBS एंड BDS के जैसा ही BAMS एंड BHMS में कैरियर ऑप्शन रहता है। आप ये नहीं जानते BAMS एंड BHMS में क्या कैरियर ऑप्शन रहता है, अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब में सर्च करके आप पता कर सकते हैं, आपको 1000 वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इस बात में होते हैं कि गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी मिक्सोपैथी का जो आइडिया है उसको सजेस्ट किया है। अगर वो मुझे नहीं पता वो वार के एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है तो आप सोचिए कि BAMS की जो वैल्यू रहेगा वो बराबर MBBS के जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं कि BAMS में कितनी मतलब कि अच्छे कैरियर ऑप्शन आपको मिल रहा है, BHMS में भी मिल रहा है। लेकिन ये तो जो कैरियर ऑप्शन है जो जनरली बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार ये इतना अच्छा नहीं है, तो ये एकदम गलत बात है। BAMS एंड BHMS में बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शन होते हैं एंड सैलरी भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत साल के ड्रॉपर हो 3 साल 4 साल को, तो देखिए टाइम ख़राब मत कीजिए, BAMS एंड BHMS में भी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो नीट देना है, नीट 2021 को क्रैक कर लीजिए, तो डेफिनेटली अपनी 2021 के लिए भी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो सजेशन है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप BAMS एंड BHMS के लिए चला जाइए एंड वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व कर दिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिल सके एंड जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि डेट अभी रिलीज हो चुका है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।